उन परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना यही सबसे अच्छी बात है। मनुष्य के जन्म में कर्म का तो निषेध गीता में कहीं है ही नहीं, लेकिन कर्म के परिष्कार की बात बारंबार कही गई है, इसलिए उसको शुद्ध करें। अब कर्म को शुद्ध कैसे करें? तो बड़ी सीधी सी बात है। जब पहले मैं सन 61 में पहली बार कोट गांव में गया था, उसी वर्ष में मेरा परिचय हरिभाई पंचाल जी से हुआ था। उसके बाद शंकराचार्य पद पर रहते हुए बड़े बड़े समर्थेश्वर मैदान में बड़े कार्यक्रम हुए। जब मैं गांव में गया तो मैं देखा लोगों के कपड़े बड़े गंदे, बड़ा लगता था कि पता नहीं कैसे। यही नहीं, सब गांव में ऐसा है। अब 25-30 वर्ष के बाद जब मैं गांव में घूमा तब मैंने कहा, भाई पहले लोगों के तुम्हारे कपड़े बड़े गंदे रहते थे, आजकल तुम सब लोग बड़े लज्जत दिखाई पड़ते हो, स्वच्छ। बोले महाराज पहले निरमा नहीं आया था। यदि डिटर्जेंट में सबसे पहला नाम निर्मा का ही आता है और बाद में तो बहुत बन गए। मैं कोई उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। तो मैंने कहा जब उस समय डिटर्जेंट नहीं निकले थे तब हम लोग कपड़े गंदे होते थे, लेकिन जब वो बाजार में मिलने लगे भिन्न भिन्न ब्रांड के, तो हमारे साथ गांव में लोग सवेरे उठ के अपने अपने कपड़ों को अलग अलग उस पाउडर में डाल के स्वच्छ करते हैं। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को भी तो रोज कर्म करना पड़ता है। अब कर्म को स्वच्छ करने के लिए कोई पाउडर डिटर्जेंट तो आएगा नहीं, इसलिए परमात्मा की भक्ति में डुबो दो कर्म को और वो कर्म अपने आप स्वच्छ। इसलिए उस कर्म को परमात्मा के साथ जोड़ने की बात, और संसार में जब जब पदार्थों के प्रति बहुत गहरी प्रीति उत्पन्न होने लगे तब में विचार कर लेना कि संसार में सब कुछ चला जाता है और प्रत्येक वस्तु के पीछे कहीं न कहीं भय लगा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, उपनिषद और वेद और हमारे समस्त शास्त्र ये किसी चीज का सबसे बड़ा संदेश देते हैं तो संदेश देते हैं निर्भय होने। जो आदमी भयभीत है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। और दुनिया में आजकल, क्षमा करिएगा, राजनीति के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले जितने भयभीत दिखाई पड़ते हैं उतने कोई नहीं, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी चलती, कितने सिक्योरिटी गार्ड चलते। मुझे थोड़ा डर लगता है कि जिस देश में शासन करने वाले लोग इतने भयभीत हों, वो अपनी प्रजा को निर्भय कैसे बना पाए। आपने भगवान श्री कृष्ण के साथ कहीं नहीं देखा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड चल रहा। राम जी के साथ आपने कहीं नहीं देखा, विष्णु के साथ नहीं देखा, शिव जी के साथ नहीं देखा। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है, उन सब बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता कहती निर्भय हो जाओ। और दैवी संपत्ति के पहले लक्षण में परमात्मा के राज्य में प्रवेश प्राप्त करना है तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सबसे पहली बात कही कि अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। और वो व्यक्ति निर्भय हो सकता है जिसको हरदम ये विचार रहता है कि मेरे साथ परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति पर गहरा विश्वास मनुष्य को अपने आप निर्भय बना